इसके बाद विस्कोसिटी के बाद हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपने देखा कि अगर कोई भी लिक्विड किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, वो इन दी फॉर्म ऑफ लेयर मूव करता है। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ना, वो स्लो चल रही होती है ड्यू टू दी फोर्स ऑफ एडहेशन। मतलब दो डिफरेंट है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, इनके बीच जो फोर्स एडहेशंस की होगी उसकी वजह से ये स्लोअर मूव कर रहा है। ये ऊपर वाली उससे फास्ट, ये ऊपर वाली उससे फास्ट, और ये ऊपर सबसे फास्ट चल रही होती है। तो ये ऐसा क्यों है कि आपने अभी विस्कोसिटी पढ़ी कि अपोजिंग फोर्स होती है फ्रिक्शन, तो वो हमेशा इस तरफ लगेगी इसको ड्रैग करने। अगर ये पी लेयर है और ये क्यू लेयर है, इसको हम ले लेते हैं एक्स और इस तरफ ले लेते हैं वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो कैसे डिनोट करेंगे हम? डीवी बाई डी एक्स से। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपको पता चल गया। When the liquid is moving in the layer form, the lowest layer is moving with slow speed. As we move upward, the velocity of layer goes on increasing, and the topmost layer is moving with fast speed as compared to the other layers. ठीक है, देखो P लेयर जो है वो क्या करेगी? Q से कम स्पीड से चल रही है और Q की स्पीड को कम कर रही है। Q जो है वो P लेयर से फास्ट चल रही है और P को भी फास्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये दोनों लेयर जो हैं एक दूसरे की स्पीड को क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? एक दूसरे की स्पीड को चेंज कर रही हैं। ठीक है, तो ये फोर्स जो है इंटर लेयर फोर्स जो है, जिसको फोर्स ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दिस फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, वो कैसे है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? सरफेस एरिया ऑफ द लेयर के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी। और दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ग्रेडियंट dB बाई dx। ठीक है, दोनों को कंबाइन करो F is directly proportional to A dB by dx. F is equal to minus neta times A dB by dx. This neta is constant of proportionality called coefficient of viscosity. Negative sign indicates that viscosity यानी कि force of fluid friction is always
opposite to the flow of liquid. अगर हम A को ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर और dB बाई dx को ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है, dB हो गया वेलोसिटी, 1 मीटर से आपकी वेलोसिटी पर मीटर के हिसाब से मूव कर रही है, तो ये क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस नीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नीटा इज इक्वल टू माइनस एफ। तो कोफिशिएंट ऑफ इज इक्वल टू बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स भी बोलेंगे इसको। When A is equal to 1 meter square and dV by velocity gradient is यूनिट। इसको हम यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, यानी कि विस्कोसिटी, जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है ना, उसके ये क्या होगा, अपोजिट। और ये अपोजिट बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इसलिए लिखा कि जहां माइनस है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, डेका पॉइस या पास्कल मीटर सेकेंड, ठीक है। इट्स डायमेंशनल फार्मूला m1 l-1 t-1, ठीक है। ये इसका आराम से निकाल सकते, नीटा इधर रखो, एरिया का उधर जाओ, फोर्स का आपको आता है dV बाई ds, ये मीटर पर सेकेंड है और ये मीटर है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा। एक बार दोबारा मैं बता देता हूं, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी व्हेन द लिक्विड इज मूविंग ऑन ए प्लेन सरफेस, द लोअर layer is moving with the least speed. As we move upward, the speed of the layer is goes on decreasing or increasing, sorry, ठीक है। तो this force of friction, fluid friction, is always opposite because it is retarding the speed of the layers as we move downwards. So this force depends upon the area of the layer and velocity gradient, मतलब जितनी आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ द लेयर इज डिफरेंट। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो a dV बाई dx, तो कांस्टेंट को हटाओ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो कांस्टेंट आ जाता है माइनस साइन, इसलिए कि ये फोर्स जो है वो अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड। समझ आ गया। तो बाकी अगर हम इसको 1 ले लेंगे मीटर स्क्वायर और ये यूनिट ले लेंगे, तो हमारे पास फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू माइनस नीटा, या नीटा इज इक्वल टू माइनस एफ। तो इसकी एक डेफिनेशन बन गई कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स व्हेन द लेयर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिट। तो इसका ऐसा यूनिट भी आ गया और डायमेंशन फार्मूला। कोई डाउट? चलो, थैंक यू।